Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला आता है आपका नाउन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। So, noun means students, noun means होता है आपका संज्ञा। So संज्ञा का मैं definition बताना चाहूँगा कि what is definition of noun। So जो noun का definition होता है dear students, a noun is the name of person, place, thing, quality, कंडीशन एंड एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो नाउन का डिफिनेशन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दोष और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या होता है आपका नाउन का डिफिनेशन। या हम अनदर शब्द में कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? नाउन है। जिसको हम देख सकते हैं वो आपका नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं वो आपका नाउन है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो आपका नाउन है। सो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या नाउन है। नाउन का एग्जांपल क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इटिसी एक्सेट्रा। किसी व्यक्ति के नाम को नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? वो आपका संज्ञा होता है, नाउन होता है। एंड सेकेंड इज नेम ऑफ प्लेस, जो स्थान का नाम है, लाइक आपका गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ एक्सेट्रा। अगर आपका स्थान का नाम आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। एंड नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग डियर स्टूडेंट्स क्या होता है आपका? पेन, लाइक आपका पेन, पेंसिल, चेयर, वॉच, मार्कर। कैसे नेम ऑफ जो थिंग होता है आपका वो दो प्रकार का होता है आपका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम ऑफ थिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग। फर्स्ट इज लिविंग थिंग एंड सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग। देश में जो आपका वस्तु होता है दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका लिविंग थिंग, सजीव, एंड दूसरा जो होता है आपका निर्जीव। सजीव लाइक आपका स्टूडेंट्स ट्री, एंड जो निर्जीव होता है आपका नॉन लिविंग थिंग लाइक आपका पेन, पेंसिल, चेयर एक्सेट्रा। इसके बाद आपका आता है नाम के अंतर्गत नेम ऑफ कंडीशन, दशा। स्टूडेंट, दशा किसे कहते हैं? दशा के नाम को भी हम क्या कहते हैं आपका? नाउन कहते हैं। लाइक आपका इलनेस, इलनेस इट मींस बीमारी। जो बीमारी है, जो आपका बीमारी के जो बीमारी है, बीमारी को भी स्टूडेंट्स हम नाउन कहते हैं। इसके अंदर नेम ऑफ स्टेजेस, जो अवस्था है, अवस्था के नाम को भी स्टूडेंट्स हम नाउन कहते हैं। लाइक आपका चाइल्डहुड, ओल्ड एज एंड यंग एज। ये सब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आपका नाउन होता है। इसके बाद जो आता है डियर स्टूडेंट नेम ऑफ एक्शन आता है। एक्शन, गति या चाल के नाम को भी हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका मूवमेंट, मूवमेंट आप जानते हैं मूवमेंट मींस होता है आपका चाल या गति। तो इसको नेम ऑफ जो एक्शन होता है इसको भी हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? नाउन कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नाउन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द नाउन। डियर स्टूडेंट, मैं जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो नाउन है, नाउन के कितने भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो नाउन है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। सेकेंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गणनीय। काउंटेबल मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गणनीय। और अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है? अगणनीय।
गणनीय किसे कहते हैं? हम जब किसी नाउन को गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। जब हम किसी नाउन को गिन सकते हैं, लाइक आपका व्यक्ति को, वस्तु को जब हम गिन सकते हैं वो क्या होता है? आपका काउंटेबल नाउन होता है। जब हम उस व्यक्ति को नहीं गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, definition of countable noun. Definition of countable noun, गणनीय नाउन, गणनीय जो संज्ञा होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है इंग्लिश में? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या कहते हैं? कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो काउंटेबल नाउन होता है, देयर आर आल्सो टू पार्ट्स ऑफ द काउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन एंड सेकंड इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जो सिंगुलर नाउन होता है डियर स्टूडेंट्स, उससे आपका एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। जो आपका प्लूरल नाउन है उससे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अगणनीय नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट काउंट गोल्ड। जो सोना है, सोना को हम गिन नहीं सकते हैं। एंड जो वाटर है, सेकेंड एग्जांपल इज वाटर। डियर स्टूडेंट, जो वाटर है, वाटर, क्या हम वाटर को, पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। डियर स्टूडेंट, जो वाटर है, वी कैन नॉट काउंट वाटर। सो आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वाटर है। एंड ऑयल, क्या हम ऑयल को गिन सकते हैं? डियर स्टूडेंट, नहीं गिन सकते। ऑयल एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी हम गिन नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स? डिफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल है, अगणनीय का आपका एग्जांपल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं, जो काउंटेबल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके विभाग होते हैं। ये कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड सेकेंड इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स जातिवाचक संज्ञा। एंड जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। एंड इसके बाद जो नाउन है, नाउन का जो दूसरा पार्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपका इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मींस होता है डियर स्टूडेंट्स द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मींस होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है आपका भाववाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है आपका भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर नाउन है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, सो प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel. Thank you so much dear students.